हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं बात करने वाला हूँ रीसबमिशन के बारे में। आप जब भी एलएलपी इनकॉर्पोरेशन फाइल करते हैं या कोई भी आप एनसीए के ऊपर फॉर्म्स वगैरह फाइल करते हैं तो उस पे रीसबमिशन आ जाता है। इनकॉर्पोरेशन के टाइम भी आपने देखा होगा कि कुछ भी अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कुछ गड़बड़ है या कुछ हमने मिस्टेक की है तो डिपार्टमेंट हमें रीसबमिशन के लिए फॉर्म वापस भेज देता है। तो उसके बारे में मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कैसे रिसबमिशन हमें फाइल करना होता है, कैसे हमें रिसबमिशन शो करता है और कैसे हम उसको रिजोल्व कर सकते हैं और किस तरह के रिसबमिशन में एरर आते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको पोर्टल पे ले चलता हूँ। पोर्टल में मैंने लॉगिन कर रखा है, लॉगिन V3 पोर्टल पे लॉगिन कर रखा है। इसमें आप पेंडिंग फॉर एक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म दिखाएगा। जैसे हमने एलएलबी इनकॉर्पोरेशन के लिए फॉर्म फाइल कर रखा था, ठीक है। तो ये हमारा एसआरएन वगैरह था, ये एक इसका रिसबमिशन रिक्वायर्ड ऐसे स्टेटस दिखाएगा। जब हम उसको फाइल कर देते हैं तो ये रिसबमिशन आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है। तो ये रिसबमिशन आपको कैसे दिखाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे व्यू रिमार्क का ऑप्शन होता है। तो ये ऐसे रिसबमिशन रिजेक्ट करके और वो कमेंट्स डाल देते हैं कि हमें क्या पेंडिंग्स है। जैसे मेरे केस में इन्होंने क्या बोला है कि हमारा जो एनओसी है और फॉर्म 9 है उसको हमें फिर से अपलोड करना है इसमें, क्योंकि उसमें डिजिटल सिग्नेचर लगा रखे हैं एनओसी में। तो हमने क्या किया था, पीडीएफ अपलोड की थी और पीडीएफ में मैनुअली साइन ना करके हमने डीएससी लगा के पीडीएफ भेजी थी, तो वो उनको सिग्नेचर मिले नहीं होंगे। तो उन्होंने उसको यही बोला हुआ है कि आप उनको हार्ड कॉपी स्कैन करके वो भेजें, ठीक है। जो एनओसी भेजी थी हमने, रेंट डीड के साथ एनओसी लगती है और एक फॉर्म 9 जो कंसेंट फॉर्म होता है वो, ठीक है। उन दोनों को हमें उनसे फिर से इन्होंने मांगा है और उन्होंने लास्ट में सेकंड बोला है, जैसे फर्स्ट पॉइंट में ये बोला है और सेकंड पॉइंट में बोला है कि उन्होंने डिजिटल पार्टनर जो हैं उनके पैन कार्ड भी चाहिए, ठीक है, फर्निश पैन नंबर, पैन कार्ड, ठीक है। तो ये दो ही एरर आए हैं हमारे, तो इसको ऐसे ओके करेंगे और यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा फॉर्म को। वो कोई ऑप्शन नहीं होता है रीसबमिशन करने का, बस हम यहीं से रीसबमिशन कर सकते हैं। पूरा फॉर्म फिर से फाइल करना पड़ेगा, जो जो हमने अटैचमेंट दी थी वो सारी अटैचमेंट फिर से लगानी पड़ेंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ये एलएलपी इनकॉर्पोरेशन के लिए होते हैं। तो इसमें रेंट एग्रीमेंट और एनओसी जाती है। तो एनओसी हमने क्या किया था कि पीडीएफ के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर लगा के दे दिए थे, तो वो उन्होंने डिजिटल सिग्नेचर उनको ट्रेस नहीं हुए तो उन्होंने रिमार्क डाल दिया, ठीक है। दूसरा, इन्होंने पैन कार्ड भी पार्टनर के हमने दिए नहीं थे तो पैन कार्ड भी इन्होंने फिर से मांगे, ठीक है। तो फॉर्म 9 जो कंसेंट फॉर्म होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए, उस पर भी हमने सेम मैनुअली साइन ना करके वैसे साइन करके दिए थे। तो इस तरह के कुछ भी एरर आ सकता है, तो आपको सिंपल प्रोसीजर है, माई एप्लीकेशन में जाना है, पेंडिंग एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे रिमार्क का ऑप्शन मिलेगा। रिमार्क करके आप एडिट पे जाएंगे, एडिट करने के बाद आपको ये पूरा फॉर्म फिर से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे फॉर्म को एडिट होने के बाद में आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे आप उस पूरे फॉर्म को, जैसे पूरा फॉर्म ओपन हो गया है, अब इसको पूरे फॉर्म को फिर से हमें सेव करना पड़ेगा, ठीक है। सारी डिटेल्स फिर से फाइल करनी पड़ेंगी और मैं लास्ट में आपको ये सारी डिटेल फाइल करके सेम होता है जैसे हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो करना होता है सेम होता है जब भी रिसबमिशन आता है, ठीक है। तो मैं एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करके मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे जो आपने पहले पेमेंट कर रखी थी पेमेंट का कैसे क्या होगा, जो हमने ऑलरेडी पेमेंट कर रखी है, और डिजिटल सिग्नेचर्स का क्या होगा जो हमने पहले वाले फॉर्म पे डिजिटल सिग्नेचर्स लगा रखे थे, ठीक है। तो मैं एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेता हूँ। इसमें और भी कोई डिटेल्स चेंज करनी होती है तो आपके पास पूरा ये फॉर्म ओपन हो जाता है। इसमें हम पूरे फॉर्म्स में आपको जो भी डिटेल चेंज करनी है वो आप चेंज कर सकते हैं। पूरा एज ए एडिट फॉर्म होता है, पूरी अटैचमेंट्स रिमूव हो जाती हैं, इसमें सारी अटैचमेंट्स वगैरह रिमूव हो जाती, ठीक है। तो आप उसको फिर से पूरा फॉर्म बना सकते हैं। अगर आपको इनकॉर्पोरेशन की वीडियो देखनी है तो मैंने पूरी चैनल पे पूरे इनकॉर्पोरेशन की वीडियो डाल रखी है, आप उसमें स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। मैं यार ही सबमिशन दिखा रहा हूँ आपको सिर्फ, और मैं भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके बाकी की डिटेल्स भी दिखा देता हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अटैचमेंट में प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस, इस वाले भी यहाँ से रिमूव हो चुकी है सारी। यहाँ पे कॉपी ऑफ द यूटिलिटी बिल, तो इसमें वापस से हमें सेलेक्ट करके और वापस से सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ। जैसे हमें फर्स्ट वाले में रेंट डीड और एनओसी लगानी, तो वो मैं रेंट डीड और एनओसी यहाँ पे ऐसे अटैच करूँगा। जब भी हम एडिट फॉर्म पे क्लिक करते हैं वो सारे हट जाती है चीज़ें, ठीक है। जैसे अब यूटिलिटी बिल,
आपको नॉट मोर देन 2 मंथ। तो मैं यहाँ पे ऐसे सारे एक ही फोल्डर में मैंने सारे डॉक्यूमेंट डाल रखे हैं, तो आप सेफ साइड के लिए आप ऐसे कर सकती। ठीक है। और आप जैसे ये पार्टनर्स की डिटेल होती हैं, ऐसे ही आप पार्टनर्स की डिटेल में भी देखोगे नीचे यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स इनके अपलोड हटा रखे होते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और रेजिडेंट। मैंने इस फॉर्म में सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे सब अटैच कर दिए। लास्ट पेज आता है हमारा जो अटैचमेंट्स वाला है, इसमें मैंने कंसेंट भी ऐड कर दिए, सब्सक्राइबर सीट और कंसेंट। यहाँ पे जो भी पार्टनर साइन करेगा उसके टेपिन और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिटेल आ चुकी है। अब इसको सेव करेंगे, देन इसको वापस से नेक्स्ट करेंगे सबमिट करने के लिए। ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे पूरा फॉर्म वापस से ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा फॉर्म वापस से ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद में आप इस पे प्रोसीड फॉर फॉर्म 9 के लिए जाएंगे, तो पूरा फॉर्म वापस से सबमिट होगा। ठीक है, वापस से डाउनलोड होगा और उस पर आपको डीएससी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए इन केस डेजिग्नेटेड पार्टनर इज नॉट हैविंग डीपिन, एक एरर वो आता है, पॉपअप आता है हेडर। ठीक है, जिसमें अगर आपके पास कोई किसी के पास भी डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, ठीक है, नॉट हैविंग डिन, डिन नहीं है, मीन्स पार्टनर के पास अभी क्योंकि न्यू पार्टनर बनने जा रहे हैं, उनके पास कोई भी डिन नहीं है, तो उनका डीएससी बॉक्स नहीं होगा। फॉर्म 9 भी एक एरर है, आप देख सकते हैं इसको। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता, ये फॉर्म 9 आ गया, इसमें हमें कुछ भी फिल नहीं करना, इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोसीड टू E5। ठीक है, ये मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका, आप देख सकते हैं योर रिक्वेस्ट टू फिल हैज बीन सबमिटेड अगेंस्ट SRN। अब दोबारा मैं दिखाता हूँ मैं कैसे इसका आगे क्या प्रोसीजर होगा। तो ये ऐसे डाउनलोड क्या नाम है, दोनों फॉर्म मेरे डाउनलोड हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों मेरे फॉर्म डाउनलोड हो चुके हैं, जो मैंने चेंजेस किए थे उन चेंजेस के साथ। ठीक है, और यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। अब मैं इनके ऊपर डीएससी लगाता हूँ, जो पार्टनर है उसके डीएससी और चार्टर्ड अकाउंटेंट की डीएससी, उसके बाद मैं आपको सबमिट करके दिखाता हूँ कैसे आगे आगे का क्या प्रोसीजर है। तो हमने दोनों जो भी हमारे फॉर्म 9 था और स्लिप, दोनों फॉर्म पे हमने फॉर्म 9 पे हमें कोई भी साइन नहीं करने हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डीपी नंबर, डिन नंबर जो होता है वो नहीं आया है, तो उस पर वो जो आ रहा था पॉपअप, उससे आप समझ गए होंगे। तो हम डिन जो हमारा फॉर्म 9 है उसको एज इट इज यहाँ से ऐसे ही सेलेक्ट करके और अपलोड कर देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरा ओरिजिनल फॉर्म 9 जो डाउनलोड हुआ था उसी को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, देन इस पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब नीचे वाला फिनिश जो फॉर्म है उसके ऊपर हमने एक डेजिग्नेटेड पार्टनर के साइन करवाए हैं, दूसरा सीए के साइन। ठीक है, उसके बाद उसको भी हम यहाँ पे ऐसे अपलोड कर देंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, देन अपलोड पे क्लिक करेंगे, देन कोई एरर वगैरह होगा तो पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें ये एरर आ गया है, डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन फेल, प्लीज ए वैलिड डीएससी। तो ऐसे कई बार एरर आ जाते हैं, तो आपको सही से डीएससी लगाने हैं, और डीएससी जो भी लगाओगे वो पहले आपको V3 पोर्टल पे एसोसिएट कर देने हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें जो भी डिजिटल सिग्नेचर आप मान लो सी की या भी डेजिग्नेटेड पार्टनर की जो भी डीएससी लगेंगे वो पहले V3 पोर्टल पर एसोसिएट होना चाहिए, उसके बाद ही आप फॉर्म पे लगाएं। ठीक है, उसके बाद चेक करें। तो मैंने अभी एक बार फिर से चेक कर रहा हूँ, कई बार ये वैसे भी एरर दिखा देता है, तो एक बार फिर से अपलोड करके देख लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे अपलोड पे क्लिक। ठीक है, देख रहे हो डॉक्यूमेंट हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। ठीक है, अब आपको सबमिट करना है इसको।
वो करने के बाद में वो अंडर प्रोसेसिंग में आ गया, कोई भी पेमेंट नहीं मांगा, सबमिटेड हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे पहले पेंडिंग फॉर एक्शन में था फॉर्म, उसके बाद अंडर प्रोसेसिंग में चला गया। यहाँ पे 20 आज की जो डेट है वो डेट आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ वेबसाइट का एरर चल रहा है, बाकी फॉर्म सबमिट हो चुका है। सबमिट के टाइम कोई पेमेंट वगैरह नहीं मांगा, नॉर्मल प्रोसीजर है। आप देख सकते हैं मैंने पूरा कंप्लीट आपको दिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद भी आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी एरर आता है, वीडियो कमेंट करके आप बता सकते हैं, आपका रिप्लाई करेंगे तुरंत। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो। कोई भी डाउट है, कोई भी एरर है, कुछ भी है, आप कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका कमेंट हमें हाईलाइट होगा और हम आप उसको रिप्लाई करेंगे। तो वीडियो का एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और पेमेंट दोबारा कोई पेमेंट नहीं होनी है, वो सिंपल एज ए हो गया है वो सबमिट, और उसका 2 या 3 दिन में रिप्लाई आ जाता है।